हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नंबर जिसका हम सीखेंगे निकालना एलसीएम, जिसे हिंदी में आप कहते हैं लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। यानी कि एलसीएम का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में निकालना सिखाऊंगा। और साथ ही साथ में मैं इसी नंबर का एचसीएफ यानी कि मासा किस तरह से निकाला जाता है वो भी निकालना सिखाऊंगा। मासा को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और एचसीएफ का अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो फुल फॉर्म की बात थी, ये आपकी याद करने के लिए है। अगर याद करना चाहें तो ठीक है, नहीं याद करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन मोटिव ये है इस वीडियो का कि आप ये निकालना सीखें कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं इस नंबर का। तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपली हम इस तरह से लाइन खींचते हैं और यहाँ पे छोटे से छोटा वो नंबर लिखते हैं कि वो नंबर से अंदर वाला कोई भी एक नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे छोटे से छोटा नंबर होता है 2 का पहाड़ा होता है, तो हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा लिखते हैं। 2 लिख दिया, तो अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 कट जाए या 12 या 16, कोई भी एक नंबर अगर कट रहा है 2 से तो 2 लिखेंगे। अगर 2 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 4 से, 5 से, ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो 2 से तो फिलहाल यहाँ पे सारे नंबर कट रहे हैं तो हम 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 जाए 8 कट गया। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 जाए 12, ये भी कट गया। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 16 आ जाए। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 16 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसे डिवाइड करना है। फिर से 2 से ये कट जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 कट गया। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 कट गया। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 कट गया। फिर से 2 से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2 और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4 आ जाए। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, इस तरह से कट जाएगा। फिर से 2 से कट जाएगा ये वाला नंबर, इसलिए काटेंगे। फिर 1 लिख देंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 कट गया। अब ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा तो अब हम 2 से ऊपर बढ़ते हैं। 2 से ऊपर आता है 3, तो 3 से काटेंगे। 1 वैसे ही लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 कट गया। फिर 3 का पहाड़े में 1 नहीं आता है, 1 वैसे ही लिख देंगे। लास्ट में 1 1 आ गया, आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब इधर जितने नंबर आए हैं उन सभी नंबरों का आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो आइए फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया हमने 4 बार। 1 2 3 4, उसके बाद 3 है एक बार, 3 एक बार लिख देंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा। 2 2 जा 4, ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये वाले 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, ये लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई 3 है, ये लिख दिया। फिर 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, फिर मल्टीप्लाई 3 है, 3 का 16 में मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं आता है 16 का पहाड़ा तो कोई बात नहीं है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 6 जा 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 1 जा 3 और 1 जोड़ लेंगे 4 आएगा, और यही 4 क्या होगा आपका एलसीएम होगा। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अब इसी पे बेस आपके लिए एक एग्जांपल है मैं दे रहा हूं आपको, जिसका आपको एलसीएम निकाल के आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो वो एलसीएम का नंबर मैं आपको दे रहा हूं। एक नंबर है 9, एक है 15 और एक है 21। इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकाल के फटाक से कमेंट करके बताइए, इसी पैटर्न पर निकलेगा। अब आइए इसी नंबर का हम निकालना सीखते हैं कि एचसीएफ अगर आप निकालना चाहें यानी कि मासा, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो वही नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और उन्हीं नंबरों का एचसीएफ यानी मासा निकालना सीखेंगे। आइए देख लेते हैं उसे भी। तो इन नंबरों का मासा निकालने से पहले सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस नंबरों को छोटे से बड़े से क्रम में या बड़े से छोटे से क्रम में आप इसे लिख देंगे। जैसे कि 8 12 16 लिखा है, इस तरह से भी ठीक है, या फिर आप इस तरह से 16 12 और 8 इस तरह से लिख लेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा वाला नंबर लिखना है और बड़े वाले से जो छोटा नंबर है उससे इसको क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। तो 16 से छोटा है 12, 12 से इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 16 आए या 16 से कम आए। 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 12 2 बार पढ़ेंगे, 24 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है, हमको कम नंबर लेना है। उसके बाद लाइन को खींच के माइनस करेंगे, यहाँ बचा 4। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, इसको एग्जैक्ट भाग हमें नहीं करना है। भाग करने का तरीके से इसको निकाला जाता है मासा।
लेकिन डायरेक्ट भाग नहीं करना है। सिर्फ हमने इतना कर लिया। अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि नंबर उतारने के लिए ऊपर से है नहीं। अगर और कोई नंबर होता तो उतारते नीचे, नहीं है तो अब यहाँ पे इस तरह से भाग का निशान बनाएंगे और इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, यहाँ पे ये वाला 12 यहाँ पर लिखेंगे, ये 12 यहाँ लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 आ जाए। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 4 तियाँ 12 होता है, लाइन खींच के घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ पे बचता कुछ तो इस तरह से लाइन करते, इस तरह से करते और ये वाला नंबर यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा है। तब क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं बचा है नीचे तब क्या करेंगे, ये नंबर बाहर था इसको बाहर ही रहने देंगे। जैसे कि ये बाहर था तो 4 को बाहर ही रहने देंगे। अब इसके अंदर सारा नंबर कट चुका है, इससे बड़ा बाद में जो बचा 12 के बाद 8 वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ बचता तो ऐसे करते, ठीक है, यहाँ पे कुछ बचता तो इस तरह से करते और ये 4 यहाँ अंदर आ जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा है। तब हम क्या करते हैं, ये बाहर है इसको बाहर रहने देंगे और इससे छोटा जो है वो इसके अंदर लिखते हैं। अब इसके बाद 4 से इसको कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 आ जाए। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। आगे उतारने के लिए कोई नंबर नहीं है और आगे कुछ बचा भी नहीं है यहाँ पर भी। इसका मतलब है अब आपको भाग में इधर वाले भागफल से मतलब होता है, लेकिन जब एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं तब आपको इधर वाले डिजिट से मतलब होता है। तो इधर लिखा हुआ है 4 और यही 4 होगा क्या आपका, ये होगा एचसीएफ। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में।